Hello student, last time we discussed about the Indian president. Today we discuss about the power and function of the president of India. So start today's topic. आज हम जो भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं और उसके जो कार्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे. So start. Fascinating in the study, all the power of the president can be primarily divided into two parts. अगर हम अध्ययन के रूप में देखें, अध्ययन के हिसाब से देखा जाए तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी जो पावर्स होती है, उनकी जो शक्तियाँ होती है, उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है. जनरल पावर एंड राइट्स, यानी कि दो भागों में उसे विभाजित किया जाता है. एक तो होती है जनरल पावर ऑफ राइट्स, सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं वो, और सेकंड होती है इमरजेंसी पावर्स, यानी कि जो आपातकालीन शक्तियां हैं. यानी कि भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, उन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट कैटेगरी होती है जनरल पावर एंड सेकंड कैटेगरी होती है इमरजेंसी पावर. First, we are discuss about the general power and rights. The power conferred by the Constitution to the President in peace time can be studied under the following head. यानी कि जो हमारे भारत का जो संविधान है उसके अनुसार जो पीस टाइम है, यानी कि जो सामान्य जो शांति काल है, उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट है उसकी कौन कौन सी जो पावर्स होती हैं उन्हें जनरल पावर यानी सामान्य शक्तियों में शामिल किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं. फर्स्ट इसमें आती है जो जनरल पावर है, उसमें फर्स्ट पावर आती है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी कि कार्यपालिका की शक्ति. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 53 of Constitution, the executive power of the Union will be vested in the President. यानी कि जो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है 53 में अनुच्छेद के अनुसार जो ये माना गया है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यपालिका की शक्तियाँ होती है, वह प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के में केंद्रित होती हैं. एंड ही विल यूज़ द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार करता है, चाहे से वो हिमसेल्फ और बाय द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, चाहे से वो खुद इसका उपयोग करे, चाहे से अपने सहायक अधिकारियों के द्वारा इसका उपयोग कर सकता है. इन दिस वे ऑल द वर्क ऑफ गवर्नमेंट्स वुड बी डन बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट and all the decision of government will be considered as his decisions. यानी कि जितने भी जो कार्य किए जाते हैं गवर्नमेंट यानी प्रशासन के जितने भी कार्य किए जाते हैं वह प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं. और जो भी डिसीजन यानी कि सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह हिज डिसीजन यानी कि उनका निर्णय माना जाता है. यानी कि जो भारत में जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं, कार्यपालिका के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, और कार्यपालिका के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वह भी राष्ट्रपति के नाम से ही लिए जाते हैं. द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर इज अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स, यानी कि जो महत्वपूर्ण जो अधिकारी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति, और डिसमिसल यानी कि उनको पद से हटाने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है. द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड सेवरल इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय जो यूनियन है, भारत का जो संघ है, उसके महत्वपूर्ण जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, जिनमें द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें सबसे पहले आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो मंत्री परिषद होता है उसकी नियुक्ति ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह से जो मंत्री परिषद होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है. गवर्नर्स ऑफ स्टेट, स्टेट के जितने भी जो गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल होते हैं,
राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारतीय संघ लोक सेवा आयोग है उसके जो चेयरमैन है, उसके जो अध्यक्ष हैं और उसके जो मेंबर्स होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एम्बेसडर इन फॉरेन कंट्रीज़, और जो फॉरेन कंट्री में हमारे जो राष्ट्रदूत होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सो द मेजर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट इन इंक्लूडिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, chairman and member of UPSC, ambassador of foreign countries. Second is powers of the governments, प्रशासनिक शक्ति. Different rule can be made by him in this regarded, यानी कि इससे संबंधित जो अनेक जो रूल्स हैं, जो कानून हैं, वो बनाए जाते हैं. He make the rule regarding the joint सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है उसके जो बोथ हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है. अपॉइंटेड ऑफ द ऑफिसर एंड एम्प्लॉय इन सुप्रीम कोर्ट एंड द रूल रिगार्डिंग टू पावर ऑफ कॉर्पोरेटर एंड अटॉर्नी जनरल. The distribution of portfolio amongst council of minister is also made by him. जो मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनमें विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है. तो राष्ट्रपति बहुत से जो प्रशासनिक कार्य हैं, गवर्नमेंट्स के जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं.